हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स करवाए थे, जिसके अंदर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं होनी थी। दैट इज दो ही फार्मूले यूज हुए थे, P इज इक्वल टू mgh, K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर एंड एक और पावर का न्यूमेरिकल भी था। बट आपको इस वीडियो में चार और न्यूमेरिकल समझा दूं, जिसके अंदर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज करनी पड़ेगी और किस फॉर्म में यूज होनी है। इन चारों का सोल्यूशन डिफरेंट टाइप का है और आपको बता दूं आपके स्टूडेंट्स कहां पर गलती करते हैं और उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आप ध्यान रखना उस जगह पर गलती ना हो, सो दैट आपको फुल मार्क्स अवार्ड हो जाए। तो जस्ट टू रिवाइज, इक्वेशन ऑफ मोशन में फिर लिखवा दूं। एक है v इज इक्वल टू यू प्लस यूटी, सेकेंड है h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब इस केस में क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होगा, तो ध्यान रखना a और g एक ही बात होती है और लीनियर डिस्टेंस s और वर्टिकल हाइट h एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप इसे चाहो तो gt कर दो, चाहो तो at कर दो। एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू gh। सर आप फर्क ये समझ लें कि जब बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करती है तो एक्सेलरेशन a से डिनोट होता है, लीनियर डिस्टेंस s से डिनोट होती है। जब बॉडी अप एंड डाउन मूव करती है तो वर्टिकल हाइट s की जगह h बन जाएगा और एक्सेलरेशन क्योंकि अपने आप ही ड्यू टू ग्रेविटी है तो इट बिकम्स g। तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन सेम ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़े, इसमें इफ आई अप्लाई 1 जूल ऑफ एनर्जी देन हाउ हाई कैन आई लिफ्ट अ बुक ऑफ मास 500 ग्राम। यानी 1 जूल एनर्जी लगा के 500 ग्राम की बुक को कितना ऊंचा उठा सकते हो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो जो डाटा गिवन है पहले वो लिख लो और जो आस्क्ड है उसे क्वेश्चन मार्क लगा दो, फिर सोचो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। एनर्जी इसके अंदर गिवन है, एनर्जी इज इक्वल टू ऑब्वियस है पी, क्योंकि लिफ्ट करना है, इज इक्वल टू 1 जूल। जी की वैल्यू फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मास आपको गिवन है 500 ग्राम। तो इसमें आपको मैं पहले बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करेंगे। आपको पता है P इज इक्वल टू mgh और m की जगह 500 पुट कर देंगे और सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसा यूनिट में मास शुड बी इन किलोग्राम, तो आप इसे कन्वर्ट करें, इट इज हाफ किलोग्राम। क्वेश्चन कितनी हाइट पर इसे लिफ्ट कर सकते हैं, तो फॉर्मूला है Pe इज इक्वल टू mgh, Pe इज इक्वल टू mgh। एनर्जी है 1 जूल, मास है 1/2, g की वैल्यू 10 इंटू h हमें नहीं पता, ये कट करके 5, तो 1 इज इक्वल टू 5h। अब यहां भी कई बार क्या करते हैं बच्चे, इसको h इज इक्वल टू 5 कर देते हैं। नो, इट इज 1/5, h इज इक्वल टू 1/5 मीटर और 1/5 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर फाइनल आंसर इज 20 सेंटीमीटर। दैट इज अगर आप 1 जूल अप्लाई करो तो 500 ग्राम की एक बुक को आप 20 सेंटीमीटर हाइट तक उठा सकते हो। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सेकेंड है वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज रिड्यूस फ्रॉम 10 to 5 और व्हाट इज चेंज इन के। तो चेंज इन के का एक ही फार्मूला है, ध्यान रखना, फाइनल के माइनस इनिशियल के। चेंज इन के इज ऑलवेज गिवन बाय फाइनल के माइनस इनिशियल के। और इसमें डिफरेंस आप समझ लो, जब भी बॉडी एक्सेलरेट होगी तो के का आंसर पॉजिटिव आएगा, और जब भी बॉडी रिटार्ड होगी, वेलोसिटी कम होगी, तो के का आंसर नेगेटिव आएगा। ये गोल्डन रूल याद रखना, क्योंकि हमने फाइनल माइनस इनिशियल करनी है। अगर मैं उल्टा कर दिया तो साइन उल्टा हो जाएगा और पूरे मार्क्स अवार्ड नहीं होंगे। जैसे इस केस के अंदर फाइनल के में फाइनल वेलोसिटी लगाएंगे, हाफ इंटू मास है 2 और फाइनल वेलोसिटी है ये, पहले ये थी u और चेंज होके बन गई ये, तो ऑब्वियसली फाइनल v है हाफ mv स्क्वायर दैट इज 25 माइनस u स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वाले में इनिशियल लगेगी, इनिशियल वाले में ये आएगा 100, ये से कैंसिल कर दें तो देयरफॉर माइनस 75 जूल। इट इज चेंज इन के। दैट इज आंसर नेगेटिव क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि इसकी वेलोसिटी रिड्यूस हुई है, 10 से 5 हो गई है। तो फाइनल के वाले के लिए फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर और इनिशियल के लिए इनिशियल का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, तो आंसर इज माइनस 75 जूल। तो ये इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 थोड़े से डिफरेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, यानी इस तरह से थ्रो किया 40 की स्पीड से
पूछा है व्हाट इज इट्स पी आफ्टर 1 सेकेंड। तो अगर पी पूछी हुई है तो पी के लिए क्या पता होना चाहिए, हाइट अबव द ग्राउंड कितनी है। तो दैट इज, इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है कि 1 सेकंड के बाद बॉडी की हाइट अबव द ग्राउंड कितनी होगी। जितनी हाइट होगी, मास हमें पता है, जी हमें पता है, हम वहां पर mgh पुट कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1 सेकंड के बाद हाइट कितनी होगी, एंड वी विल हैव टू यूज एनी ऑफ दीज इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे इसके अंदर डेटा दे रखा है, अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, मैं यहां लिख देता हूं मास है 2 किलोग्राम, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ऑब्वियस है, जब भी ऊपर की तरफ थ्रो करोगे तो g की वैल्यू नेगेटिव आएगी, g इज -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद अ स्पीड ऑफ u, ये आपको दे रखा है 40 मीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी थ्रो किया गया, और टाइम दे रखा है टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो क्या हमारा इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट ये है कि 1 सेकंड के बाद कितनी हाइट पे पहुंच जाएगी। तो इसके बाद लिखा जाएगा लेट h इज द हाइट आफ्टर 1 सेकंड। ये लैंग्वेज में लिखा जाएगा, लिखा नहीं मैंने, बता दिया आपको। लेट h इज द हाइट कवर्ड आफ्टर 1 सेकंड। आपने जब इसे इस तरह से थ्रो किया तो हमें ये देखना है कितनी बॉडी ऊपर पहुंच गई। तो h जो हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, फार्मूला बता दिया। तो ut, u आपको दे रखा है थ्रोन विद 40, तो वी विल राइट 40 इंटू 1 प्लस हाफ g, क्योंकि थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड है तो -10, और टी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, उसे 1 ही रहने देंगे, तो ये कट करके आ गया 5, 40 माइनस 5 इट इज 35 मीटर। तो हमने ये कंक्लूड किया कि 1 सेकंड के बाद बॉडी 35 मीटर हाइट पे पहुंच जाएगी। मान लो 35 मीटर यहां के पूरे हो गए, तो अब ये पूछा हुआ है वहां पर पी कितनी होगी, तो देयरफॉर पीई एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू mgh। अब इसमें आपको मास गिवन है, मास है 2 किलोग्राम, g गिवन है 10, और h की वैल्यू, h हमने कर लिया 35, तो इसे मल्टीप्लाई कर गया 700 जूल। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजन बीइंग, जिस पॉइंट पे के पूछी है उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो वो पता होनी चाहिए, और उस जिस पॉइंट पे p पूछी हुई है उस पॉइंट पे हाइट अबव द ग्राउंड कितनी है वो पता होनी चाहिए। और उसके लिए हमारे पास क्या है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिनसे यूज करके हम निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन मैंने ये दे दिया है, अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अगेन, जब फॉल करेगा तो g पॉजिटिव, अपवर्ड जाएगा तो g नेगेटिव, g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया मैंने। अंडर द ग्रेविटी व्हाट इज मोमेंटम एंड के आफ्टर 1 सेकंड। तो आपको मोमेंटम का बता दूं फार्मूला, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी एंड k इज इक्वल टू हाफ इनटू mv स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूले भी आपके सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोमेंटम के लिए मास इनटू वेलोसिटी, k के लिए हाफ mv स्क्वायर। तो हमें इसकी वेलोसिटी नहीं पता, और जब वेलोसिटी पता चल जाएगी तो फिर हम दोनों में पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें क्या है, मोमेंटम एंड के आफ्टर 1 सेकंड, तो टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो आप ध्यान से देखो, VU8GT, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो सकती है। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मैं यहां क्लियर करके दोबारा लिख देता हूं, फॉर बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये आएगा V इज इक्वल टू U प्लस GT, एक ही जगह हमने G कर दिया, और हमें ये देखना है कि उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है। बॉडी मास फॉल्स फ्रीली, तो U, क्योंकि फॉल्स फ्रीली है तो U 0 होगा, U इज इक्वल टू 0। G की वैल्यू है 10 इंटू आफ्टर 1 सेकेंड, तो ये 1 आ गया, तो दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। तो यानी 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। A body of mass falls freely, obviously falls freely under the gravity है, तो g पॉजिटिव रहेगा, ये ध्यान रखना। और ये पूछा हुआ इसका मोमेंटम कितना होगा और वेलोसिटी के कितनी होगी। तो अब बड़ा सिंपल हो गया, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और बॉडी का मास इस केस में गिवन है 1 किलोग्राम इनटू वेलोसिटी है 10, तो आ गया इसका अंदर 10। अब मोमेंटम है तो मोमेंटम में क्या प्लेस करना पड़ेगा, यूनिट उसका kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। इट इज द आंसर नंबर 1। मास की जगह मास पुट कर दिया, जितनी वेलोसिटी आ गई वेलोसिटी पुट कर दी, और उसके बाद है हाफ mv स्क्वायर, एंड लास्टली वी विल राइट k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम ये इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया 10, तो ये आ गया 100,
ये कट करके 50, तो सेकंड आंसर है K इज इक्वल टू 50 जूल। तो ध्यान रखना, अगर K ही है तो यूनिट जूल रखना पड़ेगा, मोमेंटम है तो केजी मीटर पर सेकंड रखना पड़ेगा। अगर अदरवाइज अगर यूनिट गलत होंगे तो फिर पूरे मार्क्स अवार्ड नहीं होंगे। तो ये 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने दे दिए हैं सो दैट आपको इसको इजीली समझ आ जाए। और अगर कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्चुअली अच्छे से समझ आए हो तो इस वीडियो को जरूर एक अच्छा सा लाइक दो, सभी फ्रेंड्स को शेयर करो और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको सारा सिलेबस 9th और 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स कंप्लीटली यही मिल जाए और किसी एड की और कोई हेल्प की आपको जरूरत ना पड़े। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।